Welcome everyone to the Untold Stories of India. सदियों से इतिहास के अंधेरे में छुपी भारत की अनकही कहानियां। नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें रहस्य और विश्वास के बीच की एक धुंधली सी लकीर पर ले जाती है। स्वागत है मेहंदीपुर बालाजी की इस अनोखी कथा में। मेहंदीपुर बालाजी, ये नाम सुनते ही ना मन में श्रद्धा और रहस्य दोनों एक साथ जाग जाते हैं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, आप समझिए ये एक ऐसा केंद्र है जहां आस्था कितनी गहरी हो सकती है वो महसूस होता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है इसी रहस्यमयी मंदिर से, एक ऐसी जगह जिसकी कह सकते हैं अपनी ही एक अलग दुनिया है। तो ये मंदिर है राजस्थान में और ये हनुमान जी को मतलब बालाजी को समर्पित है। लोगों का अटूट विश्वास है, मतलब पक्का यकीन है कि यहाँ बालाजी की खास कृपा बरसती है। और बस यही वजह है कि दूर दूर से लोग अपनी जो भी तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, उन्हें लेकर यहाँ आते हैं, बस एक उम्मीद के साथ। तब इस मंदिर को ना हम एक बच्चे की नजरों से देखने वाले हैं। चलिए मिलते हैं आरव से, जो हमें अपने साथ इस सफर पर ले जाने वाला है। तो कहानी का हीरो है 10 साल का आरव। वो दिल्ली से अपने परिवार के साथ पहली बार यहाँ आया है। तो चलिए कोशिश करते हैं कि उसकी आंखों से इस जगह के माहौल को महसूस करें। अब बच्चा है तो जाहिर है मन में उत्सुकता तो होगी ही। उसने अपने पापा से पूछा, पापा इसमें ऐसा क्या खास है? और उसका ये सीधा सा सवाल कहीं ना कहीं हम सबके मन की बात ही तो है। आखिर ऐसा क्या है जो इस मंदिर को इतना खास बनाता है? और जैसे ही वो लोग मंदिर में पहुंचे, माहौल एकदम बदल गया। हवा में अचानक एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी और चारों तरफ बस जय बालाजी महाराज की जयकारे गूंज रहे थे। आरव को लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। उसने अपनी माँ से कहा भी, मुझे यहाँ कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। वो एक ऐसी एनर्जी महसूस कर रहा था जिसे शायद शब्दों में बता पाना मुश्किल है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं था, ये कुछ अलग था, कुछ बहुत गहरा अनुभव था। और बस यहीं से कहानी में एक रहस्यमयी मोड़ आता है। एक ऐसी घटना होती है जो आरव के जहन में हमेशा के लिए बस जाती है। आरव की नज़र मंदिर की एक बहुत बड़ी घंटी पर पड़ी और हैरानी की बात यह थी कि उसके आसपास कोई भी नहीं था। फिर भी वो घंटी अपने आप बहुत धीरे धीरे हिल रही थी। अब सोचिए, ये नज़ारा किसी को भी हैरान कर सकता है। तो जाहिर है आरव ने तुरंत अपनी माँ से पूछा, मम्मी ये घंटी अपने आप कैसे बज रही है? वही सवाल जो शायद हम सब भी पूछते। भाई साइंस के हिसाब से तो ये मुमकिन नहीं है ना? उसके बच्चे के मन में हैरानी भी थी और जानने की इच्छा भी। तभी पास में खड़े एक पुजारी जी ने उनकी बात सुनी और उन्होंने इस रहस्य पर से पर्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ये कोई आम घटना नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत है। उनके मुताबिक जब कोई सच्चे दिल से प्रार्थना करता है ना, तो बालाजी उसकी सुनते हैं और ये घंटी उसी का संकेत है। अब पुजारी जी की ये बात सुनकर आरव के मन में ख्याल आया। उसने सोचा कि क्यों ना खुद इस अनुभव को आजमा कर देखा जाए। तो आरव ने पूरी मासूमियत के साथ अपने हाथ जोड़े और सच्चे दिल से प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना भी कितनी सरल थी, बालाजी मुझे पढ़ाई में अच्छा बनना है और सबकी मदद करनी है, बस एक बच्चे की एक निश्चल सी इच्छा। और जैसे ही उसने अपनी ये प्रार्थना पूरी की, ठीक उसी पल मंदिर में आरती शुरू हो गई। और सिर्फ वो एक घंटी नहीं बल्कि मंदिर की सारी घंटियां एक साथ जोर जोर से और बहुत तेजी से बजने लगी। अब आरव के लिए ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता था। उसे लगा ये तो उसकी प्रार्थना का सीधा जवाब है। ये जो अनुभव था ना, ये आरव के लिए एक बहुत बड़ी सीख बन गया, एक ऐसा सबक जो शायद उसे किताबों में कभी नहीं मिल पाता। घर वापस आते हुए आरव ने अपने पापा से कहा, पापा आज मुझे समझ आया कि अगर हम सच्चे दिल से भगवान को याद करें तो वो हमेशा हमारी मदद करते हैं। देखिए, उसके शब्दों में एक नई समझ झलक रही थी। उसके लिए तो ये एक चमत्कार ही था, सच्चे मन से की गई प्रार्थना का फल। और इस पे उसके पापा ने जो जवाब दिया ना, वही इस पूरी कहानी का निचोड़ है, उसका सार है। उन्होंने समझाया कि बेटा, सबसे बड़ा चमत्कार कोई बाहर होने वाली घटना नहीं है, सबसे बड़ा चमत्कार है हमारा अपना सच्चा विश्वास। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या ये कहानी एक चमत्कार की है
या फिर ये कहानी है विश्वास की उस शक्ति की जो हमें मामूली घटनाओं में भी कुछ खास, कुछ दिव्य देखने की नज़र देती है? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग-अलग हो सकता है। भारत की ऐसी ही अनकही और रोचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।